आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे रिवर्स चार्ज की एंट्री टैली में कैसे होती है वो करना। तो आइए इससे पहले हम जान लेते हैं कि रिवर्स चार्ज ये होता क्या है। नॉर्मली सेलर जीएसटी पे करता है बायर से चार्ज करके। नॉर्मल सिचुएशन में ये होता है, लेकिन कुछ केसेस में बायर जीएसटी डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे कर देता है। तो वो केसेस कौन कौन से होते हैं, तो आइए हम ये भी जान लेते हैं। जैसे गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी ने कोई हमें बिल दिया हुआ है, तो उस पे हमें रिवर्स चार्ज पे करना होता है। रिवर्स चार्ज पे करने के लिए हमें एक रजिस्टर्ड पार्टी हमें एक होना चाहिए। हम अगर रजिस्टर्ड हैं तो हमें रिवर्स चार्ज पे करना होता है। और दूसरा केस ये है कि अगर एडवोकेट का कोई बिल है तो उस केस में भी रिवर्स चार्ज होगा। इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज है, उस केस में भी होगा रिवर्स चार्ज। और कुछ ऐसे भी गुड्स हैं, उस पे भी रिवर्स चार्ज लगता है। जैसे कि बिना छिले हुए काजू बादाम जो एग्रीकल्चरिस्ट से हमें मिलता है, तो उस केस में भी ये आरसीएम होता है, हमें भरना पड़ता है आरसीएम। तो आइए हम देख लेते हैं एक बारी टैली में हम आरसीएम कैसे एंटर होगा। मान लीजिए कि हमें जी जीएसटीए हमें मिला है, गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी का कोई हमें इनवॉइस आया है, तो उस पे आरसीएम हमें पे करना होगा। तो मान लीजिए कि 10,000 का बिल है ये, जो जीटीए से हमें मिला, गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी से। तो आइए देखते हैं उसका हमें कैसे टैली में एंटर होता है। तो सबसे पहले हम गेटवे ऑफ टैली पे हैं, वॉचर में जाएंगे। हमें परचेज वॉचर में चाहे एंट्री हो सकती है इसकी, चाहे जर्नल में। हम नॉर्मली प्रीफर करते हैं परचेज, क्योंकि इसमें जीएसटी अपने आप ही मतलब आ जाता है। देख लेते हैं, ये F9 करते हैं हम। तो अभी हमें पार्टी का नाम डालना पड़ेगा यहाँ पे। मान लीजिए कि XYZ ट्रांसपोर्ट कंपनी का ये बिल है। देख लेते हैं हमने इसको बनाया कैसे है। XYZ ट्रांसपोर्ट कंपनी हम नाम में डाल चुके हैं। अंडर में हमको सन्धी क्रेडिटर ही रखना है। हम अगर बिल बाय बिल मेंटेन करना चाहते हैं तो यस रखेंगे, अदरवाइज नो रखेंगे। यहाँ पे हम एड्रेस यहाँ पे डालेंगे। इसमें ध्यान देने वाली बात है कि इवन इफ इनका ये रजिस्टर्ड भी है जीएसटी में, जैसे XYZ ट्रांसपोर्ट कंपनी जिसका हमें बिल मिला है वो जीएसटी में रजिस्टर्ड है, लेकिन आरसीएम हमें ही पे करना होता है, क्योंकि ये एक केस है जो सरकार ने सर्टन केसेस बनाए हुए हैं। उस केस में हमें आरसीएम पे करना ही होता है। हमें अगर एक रजिस्टर्ड पाती है, जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, जिन जिन केसों में होता है। तो ये पार्टी हमारी जीएसटी रजिस्टर्ड है, तो हम जीएसटी नंबर भी इसका हमें डालना है और इसको सेव कर देना है। और उसके बाद रिसिप्ट डिटेल में हम चाहे तो कुछ नहीं भर सकते हैं इसमें। और एक बार और कंट्रोल ए प्रेस करेंगे। अब यहाँ पे हमें स्टॉक डालना है, लेकिन ये हमारा स्टॉक का केस नहीं है, तो हम एक और एंटर मारेंगे यहाँ पे। एक और एंटर मारने पे हम यहाँ पे अदर देन गुड्स की कोई भी हम एक्सपेंसेस यहाँ पे डाल पाते हैं। तो हमें यहाँ पे डालना है इनवर्ड फ्रेट इनवर्ड आरसीएम, हमने पहले ही बना रखा है। आइए मैं बताता हूँ आपको कि ये कैसे इसका लेजर बना है। फ्रेट इनवर्ड आरसीएम, सबसे पहले हम नाम लिख देंगे, क्योंकि इस पे आरसीएम चार्ज हो रहा है, तो हमने ये अलग से बनाया हुआ है फ्रेट इनवर्ड आरसीएम करके। इसकी जीएसटी सेटिंग्स अलग हैं। ये अंडर ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में आ जाएगा ये, चाहे तो से हम ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस में आ जाएगा ये।
क्योंकि ये डेली बेसिस पे होता है। इस जीएसटी एप्लीकेबल, इसको एप्लीकेबल ही रखना है। सेट अल्टर जीएसटी डिटेल्स को यस करनी है आपको। इसमें डिस्क्रिप्शन एचएसएन को खाली छोड़ देना है। नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन पे भी नॉट एप्लीकेबल रखना है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं इस जीएसटी चार्ज एप्लीकेबल, यस ये वाला लाइन आ रहा है। जब ये लाइन कभी नहीं भी आता है तो उसके लिए हमें F12 पे जाना होता है। अभी हमारे केस में अभी ये यस है, नॉर्मली ये नो रहता है। भाई मैं आपको दोबारा से बता देता हूँ, ये नॉर्मली ऐसे देखने को मिलता है। तो हमें F12 में जाना पड़ता है। इनेबल रिवर्स चार्ज कैलकुलेशन जो पहले से नो रहता है उसको हमें यस करना होता है। बाकी सबको छोड़ देनी है, हमको एंटर एंटर करके आ जाना है। और हमें इस जीएसटी चार्ज एप्लीकेबल अभी ये पूछ रहा है तो अभी इसमें हमें यस भरना है। और ये 5% लगता है जीटीए के बिलों पे, तो 5% हम यहाँ पे लगा देंगे। टाइप ऑफ सप्लाई में सर्विसेज आ जाएगा। अभी इसे हम ये एंटर मार लेते हैं। ये हमारा 10,000 का बिल है तो हम पूरा ही 10,000 अमाउंट यहाँ पे हम डाल देंगे। और अब हमें कुछ भी नहीं करना, रिवर्स चार्ज ये अपने आप ही टैली के अंदर रिकॉर्ड हो जाएगा सेव करते ही। एक और एंटर मारते हैं। अब यहाँ पे ये दिखा रहा है इनवॉइस कंटेन्स रिवर्स चार्ज एंड अदर देन रिवर्स चार्ज। तो यहाँ पे ये शो हो गया, यानी कि रिवर्स चार्ज कंटेन है इस इनवॉइस में। तो हम एंटर मार देंगे, एक्सेप्ट कर देंगे। आइए हम देखते हैं। इसको देखने के लिए हमें कंट्रोल आई करनी होती है। कंट्रोल आई पे जाके या तो आप नॉर्मल यहाँ पे आप देख सकते हैं मोर डिटेल्स में जाके, या कंट्रोल आई से शॉर्टकट की से। अभी यहाँ पे हमें जाना होता है जीएसटी टैक्स एनालिसिस में। अब हम देख सकते हैं कि फ्रेट इनवर्ड आरसीएम दिखा रहा है और 10,000 टैक्सेबल वैल्यू है। ड्यूटी एंड टैक्सेस में 500 का अमाउंट आ रहा है। फर्दर हम डिटेल जानेंगे तो ऑल्ट F1 कर देंगे। अब हम देख सकते हैं 2.5% सेंट्रल और स्टेट है यहाँ पे। आइए हम एक बारी इसका 3V में देख लेते हैं, 3V में क्या इफेक्ट हुआ है। 3V में जाने के लिए हमें यहाँ पे जी है शॉर्टकट की, चाहे तो हम यहाँ पे हम जा सकते हैं। एक सेकंड बता देता हूँ। जी करेंगे, फिर हम करेंगे ओ। एक सेकंड, ये डिस्प्ले में आएंगे, यहाँ पे हमें करना है ओ। डिस्प्ले में आके जीएसटी रिपोर्ट्स में गेटवे ऑफ टैली पे हैं हम। डिस्प्ले में आएंगे जीएसटी रिपोर्ट्स में 3V में ऑल्ट F2 से हम चेंज करेंगे इसका पीरियड। 1/8/2021, 31/8/2021 करेंगे। अब हम देख सकते हैं जो हमने एंट्री मारी थी वो यहाँ पे शो हो रहा है। इनवर्ड सप्लाई है यहाँ पे, लायबल टू रिवर्स चार्ज 250 यहाँ पे शो हो रहा है।